Welcome again to your own channel. In last video we have discussed the pronouns. अब हम इस वीडियो में उससे आगे चर्चा करेंगे। देखिए, हमने जो ऊपर वर्ड सेलेक्ट किए थे प्रोनाउन, हमने तय किया था कि फर्स्ट कॉलम में प्रोनाउंस थे और सेकंड कॉलम में नाउन्स थे। तो फर्स्ट कॉलम में जो वर्ड है हम उन्हें अब कैटेगराइज करेंगे। देखिए, पहला तो हम कैटेगरी बनाएंगे ऐसा जो किसी पर्सन की जगह आए हो, फॉर पर्सन, किसी पर्सन के लिए यूज़ किए गए हो प्रोनाउन, वो इसमें डालेंगे। दूसरे में ऐसे प्रोनाउन जो इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रहे हो और प्रोनाउन का भी, तो वो वर्ड यहाँ डालेंगे, इस प्रोनाउन इस तरह के। और तीसरे में ऐसे जो किसी सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे, ऐसे वर्ड जो प्रोनाउन का भी काम कर रहे हैं और कनेक्टर का भी, वो यहाँ डालेंगे। और ऐसे वर्ड जो किसी का पोजीशन दिखाता हो, किसी की ओनरशिप दिखाता हो, किसी का इम्प्रेशन दिखाता हो, वो वर्ड हम यहाँ डालेंगे। और लास्ट वाले में हम ऐसे डालेंगे जो किसी नाउन की ओर या किसी की ओर इशारा करता हो, नाउन की ओर प्रोनाउन, तो ऐसा प्रोनाउन हम यहाँ डालेंगे। तो अब हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट प्रोनाउन इज आई। आई निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया होगा, तो आई को हम यहाँ डालेंगे, आई प्रोनाउन यहाँ आएगा। नेक्स्ट हम देखें माई किसी न किसी व्यक्ति का, लेकिन माई किसी न किसी व्यक्ति का है रिलेटेड, तो हम इसको डालेंगे पर्सन से रिलेटेड है, किसी न किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, तो माई। माई हम यहाँ डालेंगे नेक्स्ट वाले में, माई। नेक्स्ट वी भी किसी न किसी पर्सन से रिलेटेड है, तो वी को भी हम फर्स्ट कॉलम में डालेंगे। वी को भी हम फर्स्ट कॉलम में डालेंगे। वी को हम फर्स्ट कॉलम में ही डालेंगे। नेक्स्ट वी हु जरूर किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, तो किया गया है, तो हु को भी हम इसी कॉलम में डालेंगे, हु। नेक्स्ट यू भी किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, तो यू भी हम इसी में डालेंगे, यू। पर्सन के लिए यूज किया गया है, यू। नेक्स्ट मी पर्सन के लिए यूज है, तो मी को भी हम इसी में ही डालेंगे, मी पर्सन से रिलेटेड है। नेक्स्ट शी किसी व्यक्ति के लिए है, तरंग के लिए यूज किया गया था, तो शी भी इसी में ही आएगा, शी। नेक्स्ट शी के बाद वी हम डाल चुके पहले ही, तो वी तो पहले से ही हम डाल चुके हैं। शी के बाद वी आया। अब इट भी एक पर्सन, इट भी यूज हुआ है, तो इट भी इसमें ही यूज किया जाएगा, इट। नेक्स्ट इट भी इसी ग्रुप में डाला जाएगा। दे व्यक्तियों के लिए, पर्सन के लिए, दे भी इसी ग्रुप में आएगा, ही शी इट दे। नेक्स्ट ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है, दे। हुज भी पर्सन के लिए ही, हुज को अगर हम देखें तो हुज
एक क्वेश्चन करता है, ये whose, अगर हम देखें, अगर हम पैराग्राफ की ओर जाएं, whose दो काम कर सकता है। हम अगर पैराग्राफ में जाएं और whose देखें कहाँ यूज हुआ है, यहाँ है, वी हैव अ पेट डॉग, इट्स अ डॉग, दे ब्रिंग पेट फॉर वॉक, whose chain is very loose, whose chain, ये जो whose वर्ड यहाँ यूज हुआ है, इसने इन दो पार्ट को, सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पर whose अगर हम देखें तो whose जाएगा जोड़ने वाली कैटेगरी में, whose। लेकिन ये अगर कहीं क्वेश्चन करे तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स की कैटेगरी में भी जा सकता है, whose के बाद I हम लिख चुके, whom को भी हम उसी कंडीशन में देखेंगे जैसे whose आया वैसे ही whom देखते हैं। अगर whom ने सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ा है तो वो जाएगा कनेक्टर वाले ग्रुप में। I want to know whom you like, इसने भी सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ने की काम किया है, तो ये भी इसी कैटेगरी में जाएगा, whom। अब आगे वर्ड देखते हैं, whom के बाद which देखते हैं। which सेम स्थिति वाला होता है, ये भी वर्ड्स के पार्ट्स को भी जोड़ सकता है, और ये अगर अगर ये क्वेश्चन करे which वर्ड, तब ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जाएगा। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में कैसे यूज किया गया है which। जैसे मैंने कहा whose, whom, which, ये किसी भी कैटेगरी में जा सकता है। यहाँ पर इसने क्वेश्चन का काम किया है, which book do you want to buy, तो यहाँ पर ये which जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड में। देखिए, हमेशा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाता है, तो ये भी पहचान है। जब ये वर्ड which, whose, whom, that, जब ये वर्ड के बिल्कुल शुरुआत में हो, प्रश्न पूछा गया हो, तब ये इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में है और सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ने का काम किया है, तब ये कनेक्टर का काम कर रहे होंगे, तो तब ये थर्ड कैटेगरी में होंगे, which। that की अभी मैंने जिक्र किया था, तो that देखते हैं that ने क्या काम किया है। that is a good book, that ने यहाँ रिलेशन का तो नहीं, लेकिन हाँ इशारा करने का काम किया है, तो that is a good book। that ने यहाँ किसी की ओर इशारा करने की कोशिश की है, उस बुक की ओर इशारा करने की कोशिश की है that ने, तो ये आएगा, पॉइंट किया है इसने, इंडिकेट किया है, तो that आएगा लास्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट वर्ड I हम पहले ही ले चुके। दिस देखते हैं, दिस ने क्या काम किया है, I can buy this book, दिस ने भी पॉइंट किया है, तो दिस भी हमारा लास्ट कैटेगरी में ही आएगा, दिस। नेक्स्ट वर्ड माई सेल्फ, मेरा अपना। देखो, जो इस तरह के वर्ड होते हैं, सेल्व्स, जैसे ये माई सेल्फ है और या फिर ये देम सेल्व्स है, ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं, ये किसी न किसी की पोजीशन दिखाते हैं किसी चीज़ पर, तो इसलिए ये पोजीशन, ओनरशिप, इम्प्रेशन वाले कैटेगरी में जाएंगे। माई सेल्फ। इसके बाद माई आ चुका, पहले ही हम पर्सनल में डाल चुके, पर्सन से रिलेटेड। और फिर उसके बाद देमसेल्फ, जैसे मैंने अभी चर्चा की थी, तो देमसेल्फ किसी न किसी की पोजीशन दिखाता है किसी चीज़ पर, तो ये जाएगा देमसेल्फ इस कैटेगरी में। नेक्स्ट, देमसेल्फ हो गया। दीज देखते हैं, दीज क्या काम करता है। दीज ने यहाँ पर, दीज आर प्लेजेंट पर्सन, तो दीज ने यहाँ इशारा किया है उन व्यक्तियों की ओर, तो ये पॉइंट की ओर जाएगा, दीज आर, तो दीज आएगा हमारा पॉइंट वाले में। दिस, दैट, दीज, दोज, ये पॉइंट करते हैं किसी की ओर, किसी को रेफर करते हैं ये। तो ये कैटेगरी हमने बना ली, इनकी कैटेगरी ये है। और अगर हम देखें
तो फर्स्ट कैटेगरी के जो हमने प्रोनाउंस बनाए, फर्स्ट कैटेगरी में जो प्रोनाउंस आए उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और सेकंड कैटेगरी में इन्हें हम फर्स्ट कैटेगरी वालों को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और सेकंड कैटेगरी में जो वर्ड हमने लिखे हैं इन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। थर्ड कैटेगरी में हमने जो लिखे हैं उनको हम कनेक्ट करने का काम वो करते हैं, रिलेशन बनाने का काम करते हैं। उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। और जो किसी की पोजीशन, किसी का अधिकार किसी चीज़ पे दिखाता है, ऐसे प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और लास्ट वाला जो इशारा करने का काम करे उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये 5 काइंड है प्रोनाउंस के। इस 5 तरह के ये प्रोनाउन मिलते हैं। पहला पर्सनल, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा रिलेटिव, चौथा रिफ्लेक्सिव और पांचवा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव। तो ये 5 कैटेगरी, 5 काइंड हुए प्रोनाउंस के। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।